Anshul Sharma, your chemistry teacher, and you are watching Brainiac Education Chemistry channel. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटमिक स्ट्रक्चर. क्लियर गाइज? सो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्टार्टिंग कैसे हुई डाल्टन की थ्योरी से लेके और सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनके सारे मेजरमेंट्स. क्लियर गाइज? कैसे कैसे फाउंड हुए, किन किन साइंटिस्ट ने फाइंड किए कि कौन कौन से पार्टिकल होते हैं. क्लियर गाइज? सो वो हम इसमें जानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो गाइज, सबसे पहले एटम की जो डिफिनेशन दी थी वो दी थी डाल्टन ने. क्लियर? तो डाल्टन की थ्योरी हम 9th में भी पढ़ते हैं और 11th में भी. दोनों क्लासेस में डाल्टन की थ्योरी स्टार्ट होता है, एटम वहीं से स्टार्ट किया जाता है कि डाल्टन ने क्या बताया था. उसके बाद फैराडे का लॉ आया, वहाँ से डिस्कवरी स्टार्ट हुई. देन जे थॉमसन है, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. उसके बाद में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और प्रोटॉन वहाँ से आए. ठीक है, जेम्स चैडविक हैं, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की. और आगे क्वार्क्स हैं, पॉजिट्रॉन हैं, और ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल फाइंड होते चले गए. क्लियर गाइस? सो एटम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल. यही डाल्टन ने बोला था कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की एटम. क्लियर? सो हम लास्ट वीडियो में देख भी चुके हैं, डाल्टन की थ्योरी पे एक लेक्चर मैंने बनाया है. सो गाइस, इनडिविजिबल एटम का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, है ना, जो कि 1803 टू 1808 के बीच में ये थ्योरी प्रचलित रही. उसके बाद में फैराडे, मिस्टर फैराडे आए, है ना, माइकल फैराडे. उन्होंने रिलेशनशिप दिया मैटर का, मीन्स एटम के बीच में और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बीच में. ठीक है, वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ से एक ब्रेक थ्रू मिला, एक स्टडी आगे बढ़ी इन सब चीज़ों की कि हाँ, एटम जो है वो एक पार्टिकल नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स है ना, वो कई सारे पार्टिकल से मिलके बना है. उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो वहाँ से थ्योरी जो है वो आगे बढ़ी. ठीक है ना. सो आगे जो है फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप, आइसोबार, है ना, और बाकी सारे जो हैं पार्टिकल्स जिससे मिलके एटम बना था वो सब की खोजबीन शुरू हो गई. सो जे थॉमसन पे हम और रदरफोर्ड पे इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे. जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ज़्यादा आपने मतलब पढ़ा होगा 9th में भी, है ना, सब रटा पड़ा होगा आपको, कुछ ज़्यादा बताने की नीड नहीं है. सो मैं फिर भी बताऊंगा ताकि जो धूल जम गई है उसको हम हटा सकें. क्लियर गाइज? सो जे थॉमसन का आप जो एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा वाटरमेलन, है ना, तरबूज वाला, और रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इनको हम डीप डिस्कशन इनका करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कैसे किया था. क्लियर गाइज? लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ और साइंटिस्ट को जिन्होंने जे थॉमसन से पहले इस थ्योरी को स्टार्ट किया. सो स्टार्ट करते हैं जूलियस प्लकर से. कैथोड रे की डिस्कवरी, है ना, और कैथोड रे नेगेटिव रे होती है. ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई यहीं से. सो ये जूलियस 1859 में इन्होंने अपने स्टडी स्टार्ट की और एक कैथोड रे ट्यूब CRT में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. 2 इलेक्ट्रोड लिए, बहुत हाई वोल्टेज से उनको कनेक्ट किया. अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ. ये रही डिस्चार्ज ट्यूब. ये अप्रोक्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ग्लास ट्यूब है जो हार्ड ग्लास की बनी हुई है. ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों एंड पे, और एक को इन्होंने कैथोड बोला, एक को एनोड बोला. कैथोड उसको बोला जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और एनोड पॉजिटिव वाला. क्लियर गाइज? सबसे पहले इसमें से एयर को हमने पंप आउट कर दिया. प्रेशर 10⁻⁻⁴ atm तक ले गए. प्रेशर बहुत कम हो गया, मीन्स वहाँ पे गैसेस थी ही नहीं. ठीक है, तो लो प्रेशर पे
जो गैस उन 100% तो रिमूव होगी नहीं, है ना, कुछ पार्टिकल्स रहे, और बहुत हाई करंट यहाँ पे इन्होंने दोनों इलेक्ट्रिक टर्मिनल को दिया। तो वहाँ पे देखो क्या होता है, थ्योरी क्या थी कि सिलिंड्रिकल ट्यूब में जिसको 50 सेंटीमीटर लंबी थी, ठीक है, 2 मेटल इलेक्ट्रोड सील्ड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से उसको क्या कर दिया, सील्ड कर दिया, और प्रेशर बहुत कम रखा, वैक्यूम पंप के थ्रू वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट कर लिया गया, हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट तक का करंट उसमें सप्लाई किया, और वहाँ पे इनविजिबल रेज डेवलप हो गई जो कैथोड से एनोड की तरफ को जा रही थी, और इन्हीं रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। ठीक है, अब देखो इनविजिबल इसने बोला तो पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि इसने क्या किया, परफोरेटेड एनोड यहाँ पे यूज किया, ठीक है, परफोरेटेड एनोड, और पीछे क्या कर दिया, स्क्रीन एक जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन बना दी फ्लोरोसेंट पाउडर लगा के, ताकि हमें क्या वहाँ पे स्पार्क मिल सके। तो हमें एक स्पार्क वहाँ पे मिल रहा है, एक शाइन मिली, ठीक है। तो ऐसे पता चला कि हाँ कुछ वहाँ से निकल रहा है। क्लियर गाइस? सो ये था, इसकी थ्योरी को फिर आगे बढ़ाया, कई सारे साइंटिस्ट आए, विलियम क्रुक्स ने, जे पेरेन, ठीक है, जे थॉमसन, और बहुत सारे और लोगों ने भी, ठीक है, जिनमें थॉमसन का नाम हम ज़्यादा सुनते हैं। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी ये एक तो सीधी लाइन में चलती हैं, ठीक है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द कैथोड विद वेरी 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 हाई वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power 9 to 10 to the power 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको थोड़ा हल्का लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा है, 10 to the power 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स हो जाता है 10,000 किलोमीटर इन अ सेकेंड, 10,000 किलोमीटर इन अ सेकेंड। क्लियर गाइज? 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो चलती हैं, है ना। ए शैडो ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ इज कास्ट ऑन द वॉल अपोजिट टू द कैथोड। अगर हमने कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसको पेनिट्रेट वो नहीं कर पाएंगी, तो एक शैडो क्रिएट कर देंगी, ठीक है, पीछे वॉल पे एक शैडो क्रिएट हो जाएगी स्क्रीन पे जो उनके रास्ते में रखी है। दे प्रोड्यूस ए ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल बियॉन्ड द एनोड। वही उसमें फिगर में शो नहीं किया गया था, एनोड के पीछे इन्होंने क्या बनाया था, स्क्रीन बनाई थी, ठीक है, जिसपे इन्होंने ग्रीन कलर का वहाँ पे एक शाइन दिखी, जिससे पता चला कि हाँ कुछ वहाँ से आ रहा है, कैथोड से कुछ एमिट हो रहा है ना। देखो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद मैटर। भाई मूव कर रहे हैं तो उनके पास एनर्जी है, जब वे कोलाइड करेंगे किसी सरफेस पे तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होएगी। क्लियर गाइस? इट शो दैट कैथोड रे possess काइनेटिक एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी व्हेन स्टॉप्ड बाय मैटर। वही बात है, जब कोलिजन होगा तो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और मैटर हीटअप हो जाएगा, वो एनर्जी उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि इन पे चार्ज होता है, कैथोड रे पे माइनस चार्ज होता है, तो ये क्या होंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये उसकी पॉजिटिव चार्ज की तरफ को भगेंगी, है ना, और नेगेटिव चार्ज से ही क्या करेंगी, अपोज करेंगी उसका। क्लियर गाइज? दे possess kinetic energy. It is shown by the experiment that when a small pin wheel, अगर हमने एक छोटा सा व्हील रख दिया तो वो क्या करेंगी, इसकी उसकी व्हील के जो ब्लेड्स हैं, पंखुड़ी हैं, उन पे अगर स्ट्राइक करेंगी तो व्हील क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है, अच्छा इससे क्या पता चला, रोटेट करने लगा, ठीक है, इससे पता चला कि ये जो रेज हैं ये पार्टिकल्स से मिलके बनी है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनी है ना। और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं अगर व्हील पे तो वो उसको एनर्जी दे देते हैं और वो क्या घूमने लगता है ना, इस टाइप से। क्लियर गाइज? और ये जो नेगेटिव पार्टिकल हैं, कैथोड रे हैं, इनका नाम जो जे थॉमसन ने सजेस्ट किया था, नेगाट्रॉन्स बोला था, नेगाट्रॉन्स। क्लियर गाइज? नेगाट्रॉन्स। लेकिन बाद में जे स्टोनी, इनका नाम था जे स्टोनी,
ने क्या किया था, इस नेगेट्रॉन को चेंज कर दिया था इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। जब ये किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से जो इनसे मतलब ज़्यादा एटॉमिक मास का है, एक न्यू टाइप ऑफ पेनिट्रेशन रेज ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ आर एमिटेड विच आर कॉल्ड एक्स रेज। सपोज करो हमने इनसे ज़्यादा हैवी मेटल ले लिया, जिस मेटल से ये प्रोड्यूस हो रही हैं उससे ज़्यादा हैवी मेटल लिया, उस पर वो ये स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ से एक दूसरी रेज निकलेंगी। ठीक है, जो स्मॉल वेवलेंथ की होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, एक्स रेज। एक्स रे होता है ना, ये वही एक्स रेज हैं, इसी टाइप से निकलती है वहाँ से, जो एक्सरे मशीन होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं, दीज रे इफेक्ट दे फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं ये रेज। दीज रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल्स। थिक फॉइल्स में से आर पार नहीं जा सकती, लेकिन थिन फॉइल में से आर पार जा सकती हैं। क्लियर गाइज? मटेरियल्स एंड कॉज आयनाइजेशन इन गैसेस थ्रू विच दे पास। आयनाइजेशन कर सकती हैं गैसेस का। आयनाइजेशन कैसे, कि उनके एटम्स को एनर्जी देंगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे उनकी शेल में से, तो गैस आयनाइज हो जाएगी। क्लियर गाइज? वहाँ पे आयंस बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड एंड द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज इंडिपेंडेंट होती हैं कैथोड पर और जो गैस होती है, इनका नेचर में कोई ऐसी सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती। ठीक है। इन 1897 जे थॉमसन डिटरमाइन द E/m चार्ज टू मास रेशियो बोलते हैं इसको। E है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, और m है मास। सो E/m रेशियो इसने कैलकुलेट किया था ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्टडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो E/m की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1.788 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, या फिर 1 माइनस में है ये 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, है ना। कुछ बुक्स में 10⁻11 होगा, ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। सो जे थॉमसन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और यहाँ से चार्ज टू मास रेशियो निकाला, जो मैंने आपको बताया था अभी। E/m वहाँ से कैलकुलेट किया और उसने बताया है कि मेन पॉइंट क्या था कि कुछ भी गैस ली हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी मटेरियल हो, इलेक्ट्रोड किसी भी चीज़ के हों, जो इलेक्ट्रॉन एंड मास का जो रेशियो होता है, चार्ज टू मास रेशियो जो होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, और उसकी वैल्यू -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी ही रहती है। ये फिक्स है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। उसने ऐसा बोला, ठीक है, और उसने ये हम अपना रेशियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। क्लियर गाइज? ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, है ना, क्योंकि ये यूज़ होगी आगे। अभी आपको फाइंड हो जाएगा, पता चलेगा कि कैसे इसको यूज़ करना है और क्या इससे मिलेगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। इसके बाद क्या हुआ था, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया था, ठीक है। उसने प्रिसाइजली वहाँ पे मेजरमेंट किया। रॉबर्ट ए मिलिकन ने 1909 में अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया था, जिससे हमें पता चला था कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ठीक है। सो उस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइज? सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।